नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। ऐसे में आज भी देखा जाए तो दोनों ही सदनों में सामान्य रूप से कामकाज हुए। हालांकि अलग अलग मुद्दों को लेकर दोनों ही सदनों में विपक्ष ने कई बड़े सवाल किए और साथ ही साथ हंगामा भी किया, जिसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित भी करनी पड़ी। इंडिगो विमान के रद्द होने का भी मुद्दा सदन में खूब गूंजा। बावजूद इसके दोनों सदनों में आज सामान्य रूप से कामकाज देखने को मिला। वहीं पान मसाला का विज्ञापन करने वाले अभिनेताओं के पुरस्कार वापस लेने का मुद्दा लोकसभा में उठाया गया। राज्यसभा में भाजपा सदस्य ने मालदा स्थित प्राचीन आदिनाथ हिंदू मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बीजेडी सांसद ने पूरी निवासियों के लिए जगन्नाथ मंदिर में विशेष दर्शन व्यवस्था की मांग की है। लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा ने पान मसाला पर उपकर लगाने के प्रावधान वाले विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद सदन ने विभिन्न संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह किसी भी वित्त मंत्री की जिम्मेदारी होती कि राजस्व बढ़ाया जाए ताकि विभिन्न क्षेत्रों में मांग को पूरा किया जा सके, लेकिन यहां एक सरकार है जिसने कर के दायरे को घटाया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने का मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा में उठाते हुए कहा कि सप्ताहांत में कई सांसदों को अपने क्षेत्रों में लौटने में परेशानी आएगी और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के मामले में पिछले कुछ सालों में अच्छी प्रगति हुई है और 2022-23 के SRS यानी कि नमूना पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार इनमें 52 अंकों की वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में कांग्रेस सदस्य दीपेंद्र हुड्डा के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में एक दिन में परिवर्तन नहीं आता और समय लगता है। डीएमके के वरिष्ठ नेता टीआर बालू ने तमिलनाडु में एक दरगाह के निकट स्थित मंदिर में कार्तिकेय दीपम से जुड़ा मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा में उठाया और मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पर टिप्पणी की, जिस पर सत्ता पक्ष ने तीखी आपत्ति जताई। बालू ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि एक दल द्वारा सांप्रदायिक टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने इस मामले में फैसला देने वाले न्यायाधीश को एक संगठन से जोड़कर उनका उल्लेख किया। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बालू असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में शुक्रवार को सदस्यों ने बारिश की वजह से फसल खराब होने पर किसानों की समस्याओं, आघात की स्थिति में इलाज के लिए जिला स्तर पर अस्पतालों की कमी और उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में कथित कमी जैसे मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हुई भारी बारिश से किसानों की फसल खराब होने का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में उत्पन्न हालात के चलते किसान बेहाल है और आत्महत्या कर रहे हैं। भाजपा के डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बेंडे ने आघात की समस्या के कारण होने वाली जटिलताओं पर चिंता जताई और कहा कि इससे निपटने के लिए जिला स्तर पर आघात सेंटर होना चाहिए और अच्छे अस्पताल बनने जरूरी हैं। राज्यसभा की मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सोशल मीडिया मंचों पर बच्चों के चित्रण के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाए ताकि नई पीढ़ी को सही मूल्य और बेहतर सामाजिक शिक्षा मिल सके। ऑर्डर देने के 10 मिनट के भीतर या यथाशीघ्र सेवाएं देने वाले डिलीवरी बॉय की समस्याएं उठाते हुए आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इन अनदेखे पहियों की खामोशी के पीछे रोजगार की जरूरत और उसे लेकर व्याप्त असुरक्षा इन्हें अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर करती है। पिछले 2 दिनों में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो द्वारा लगभग 500 उड़ानों के रद्द किए जाने का मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में उठा तथा कांग्रेस सदस्य प्रमोद तिवारी ने एयरलाइन के एकाधिकार और इसका सांसदों और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई। शून्यकाल के दौरान तिवारी ने व्यवस्था के नाम पर उठाते हुए कहा कि उड़ानों के रद्द होने से कई सांसदों की सप्ताहांत योजनाएं प्रभावित हुई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि देश में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच पर तेजी से काम किया जा रहा है, जबकि यह कार्य 1980 या 1990 के दशक में ही पूरा किया जाना चाहिए था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।